इस वीडियो के अंदर काफी सारी चीजें होंगी। हम कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद हम एक पोर्टफोलियो का भी देखेंगे, रिव्यू काइंड ऑफ करेंगे कि कैसा है पोर्टफोलियो, क्या माइंडसेट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, बताना आपका हो तो। और इसके अलावा सबसे पहले तो एक बात बताओ, मैंने सुना चाइना के अंदर में जो गवर्नमेंट है वो फोर्स कर रही है, एक तरीके से रेगुलेट कर रही है, रेगुलेशन ला रही है कि जो इंश्योरेंस वाली कंपनीज हैं, जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज हैं, उनको कहा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आप पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करिए। लिटरली इंश्योरर्स को एंड म्यूचुअल फंड्स वालों को कहा जा रहा है कि इक्विटी के अंदर में आप पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। एंड ये डेफिनेटली अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस जो भी है, उनको जहां हो इच्छा वहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसों को ग्रो कराने के लिए, इन्वेस्टर के पैसे को ग्रो कराने के लिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात, आपकी क्या सोच है उसके बारे में नीचे कमेंट में बताना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की हम बात कर रहे थे, 4 पॉइंटर्स है। देखो, हमेशा ही नए नए लोग जो है जुड़ते जाते हैं, और स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है, म्यूचुअल फंड्स ऐसी चीज है कि लगातार नए इन्वेस्टर्स आते रहते हैं यहाँ पे। तो कभी कभी हमें मतलब जो बेसिक चीजें उसको रिपीट भी करते रहना पड़ता है। एकदम बेसिक वाली चीजों को हम टच नहीं करते हैं, लेकिन जो जरूरी है उन चीजों को टच करना जरूरी होता है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, आप इसको एक रूल की तरह भी समझ सकते हो या जैसे चाहो आप इसको समझ सकते हो। सबसे पहला, जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिसके अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने पहला जो पॉइंटर है आपका कि हमने इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो करना है, बात खत्म। 5 साल, 7 साल या 10 साल, 5 साल से नीचे मत करना। बार बार कहता हूं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, जो भी टाइम के लिए करना है उतना एकदम फिक्स है। मिनिमम 5 साल तो मिनिमम फिक्स ही है। बीच में कुछ सोचना समझना है ही नहीं किसी चीज के बारे में। पहला ये एकदम दिमाग में डाल ही लो, एकदम इसको पत्थर की लकीर की तरह दिमाग में बिठा के रख लो। पहला, टच नहीं करना है जो टाइम पीरियड का इन्वेस्टमेंट किया है उससे पहले। सेकंड, जब म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पे डाइवर्सिफाई करना है थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट को। जैसे किसी भी रीजन से आपको लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है तो पूरा पैसा लार्ज कैप के अंदर मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि लार्ज कैप में उतनी ज्यादा ग्रोथ आपको मिल नहीं पाएगी। लार्ज के अलावा मिड, स्मॉल या मल्टी, लार्ज और मिड, इन सब की तरफ थोड़ा सा स्प्रेड करो पैसों के। और अगर आपको सिर्फ स्मॉल कैप के अंदर करना है, फिर भी एक स्मॉल कैप स्कीम के अंदर मत करो। इसलिए नहीं कि पैसा आपका सेफ है या नहीं है, इसलिए कि आपका पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। अगर आप एक स्मॉल कैप के अंदर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दोगे तो आप हमेशा ही डरते रहोगे कि कहीं एक ही कंपनी, किसी भी रीजन से मेरा पैसा अगर नहीं आया वापस तो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा नहीं, पैसा आपका सेफ है। लेकिन फिर भी पीस ऑफ माइंड के लिए कम से कम 2-3 फंड्स के अंदर आप स्प्रेड करके अपना पैसा इन्वेस्ट करो। पहला टाइमिंग, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, ये एकदम दिमाग में बिठा लेना है। तीसरा, पैनिक नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए अपने होल्डिंग पीरियड के बीच में। बहुत सारे अभी कमेंट्स आते हैं ना, मार्केट क्योंकि 4 महीने से गिरा हुआ है तो कमेंट्स आते हैं, इससे अच्छा तो एफडी में इन्वेस्ट कर लेते, कम से कम फिक्स्ड रिटर्न तो बनते। और यही लोग 6 महीने पहले मार्केट की पूरा तारीफ कर रहे थे और 4 महीने में उनका स्टेटमेंट चेंज हो गया। तो ये जो पैनिक वाला सिनेरियो होता है, तीसरा पॉइंट एकदम पत्थर की लकीर की तरह दिमाग में बिठा लो कि पैनिक नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है। टाइम पीरियड फिक्स है, डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया आपने गोल के अकॉर्डिंग, और पैनिक नहीं करना है उस टाइम पीरियड के बीच में, मार्केट के अंदर कितनी भी वॉलेटिलिटी हो। अभी तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है पैनिक का। चौथा पॉइंट एकदम ध्यान में रखना है, जैसे जैसे समय बीतता है, साल बीतता है, इनकम अगर आपकी ग्रो होती है या एक्स्ट्रा कहीं से कुछ पैसा आता है तो कोशिश करो अपनी जो मंथली इन्वेस्टमेंट जा रही है या लमसम भी आपने इन्वेस्ट करके रखा है उसको भी बढ़ाने का। ये 4 पॉइंटर्स अगर आप फॉलो कर लेते हो, कोई नहीं रोक सकता है आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। सिर्फ पैसा बनाने की बात नहीं कर रहा, वेल्थ क्रिएट करने की। थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर पाओगे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। सिर्फ यही 4 पॉइंटर्स ध्यान में रखने। चलिए अब पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पंकज दुहा जी का पोर्टफोलियो है, 15,000 रुपीज की एसआईपी करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, ये इनका कहना है।
फंड्स की बात करते हैं तो टोटल 6 म्यूचुअल फंड्स इन्होंने रखे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल माइक्रो कैप। सर ये कुछ फंड सेलेक्ट किए हैं सर, प्लीज सजेस्ट कीजिए कैसे करना है। सर एक और क्वेश्चन है, अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया हूं कि किस फंड में कितना पैसा डालना है। SIP 15,000, प्लीज रिप्लाई सर। देखिए सबसे पहले मैं ये आपको मतलब समझना पूरा प्रोसेस क्या है। 6 म्यूचुअल फंड्स है, अगर आपने इन 6 म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग 6 गोल्स के लिए इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो गोल पे आपको कितना पैसा चाहिए। नॉर्मल 15% ही कर लो, आप 16-17 भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मल 15% सालाना ग्रोथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। जैसे मान लो आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में SIP की है और आपको मान लो 6 साल बाद पैसे की जरूरत है, तो 6 साल बाद कितने पैसे की जरूरत है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो किसी भी SIP कैलकुलेटर में। मान लो आपको 6 साल बाद 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो 15% की रिटर्न से कितने रुपए की हम SIP करेंगे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 6 साल बाद 20 लाख रुपए मुझे दे देगा। ये आप SIP कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो, इजीली कैलकुलेट कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग उतनी SIP वैल्यू आप डाल सकते हो। अलग अलग गोल के लिए अलग अलग फंड है, आप आराम से सबका कैलकुलेट करके देख सकते हो। अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है तो जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है 6 फंड्स का, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा फंड्स है, ठीक है 6 फंड्स है, ठीक है बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है, 5 के अंदर होते तो और अच्छा होता। यहाँ पे ये भी चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपने एक फ्लेक्सी कैप रखा है, एक मल्टी कैप रखा है, एक मिड कैप रखा है और स्मॉल कैप रखा है और माइक्रो कैप रखा है। तो आपने बहुत सारी कैटेगरी को भी टच यहाँ पे कर ली है। फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा HDFC SBI ये सब में आप घूमते तो आपको अच्छे रिटर्न्स बनते नहीं। यहाँ पे कुछ ही फ्लेक्सी कैप फंड है जैसे पराग पारिक, JM, क्वांट, ये सब है जो अच्छे रिटर्न्स बना पाते हैं। तो क्यों कैटेगरी आपने जो सेलेक्ट की है फ्लेक्सी कैप की 5 इयर्स, फ्लेक्सी कैप भी और मल्टी कैप भी 5, 6, 7 ईयर का अगर गोल है तो उस बीच के टाइम पीरियड में मतलब अभी से लेके 5, 6, 7 साल तक मैक्सिमम अगर इन्वेस्टेड रहना है तो उस टाइम पीरियड के लिए बढ़िया है मल्टी कैप फंड का ऑप्शन भी, फ्लेक्सी कैप फंड का ऑप्शन भी। आपके पैसे भी बन जाएंगे और सेफ्टी भी रहेगी, वॉलेटिलिटी कम रहेगा। उससे ऊपर का जो गोल है उसके लिए आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और वो आपने किया ही हुआ है, माइक्रो कैप के अंदर भी किया हुआ है। तो बस यही आपको अपने गोल्स को डिसाइड कर लेना है कि कौन से गोल के लिए कौन सा फंड मैंने लिया है और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर पैसे डिवाइड करके इन्वेस्ट करने हैं। गोल क्या क्या हो सकते हैं लाइफ में, बच्चों का कोई गोल हो सकता है, अपना खुद का गोल हो सकता है, अपने पेरेंट्स के गोल हो सकते हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है उनके पास पैसा, तो आप गोल पूरा करो उनका, आप उनकी जो भी इच्छा है पूरा करो। तो उनके गोल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, या बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, या बच्चों की शादी के लिए पैसा जमा कर सकते हो। घर बनाना है उसके लिए, बड़ा घर चाहिए उसके लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, गाड़ी खरीदनी है उसके लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब ये बहुत एक सटल तरीका होता है। अगर हर गोल के लिए आप अलग अलग एलोकेट करके पैसा छोड़ दोगे ना, बेहतरीन तरीका, मतलब लाइफ एकदम ईजी हो जाती है। तो इस तरीके से पहले मैं ऐसे नहीं करता था, मेरा तो पहले तो सिंपल बस वेल्थ क्रिएट करना, ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने हैं, पर धीरे धीरे करके मैंने अपने सारे गोल्स के लिए पैसा एलोकेट कर दिया अलग अलग। तो एकदम माइंड फ्री रहता है कि इतना पैसा इधर जमा हो रहा है, या फिर इतना पैसा डाल के मैंने छोड़ दिया तो 20 साल बाद, 15 साल बाद इतना पैसा हो जाएगा, जब तक वो गोल आएगा तब तक। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।